हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए उनकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से पोइट्री ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट। इस खूबसूरत पोएम को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली प्राप्त हो सके। जॉन कीट की कंपोज की हुई बहुत ही खूबसूरत पोएम ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट। This poem is a celebration of the never-ending poetry of the earth. In this poem, the grasshopper and the cricket act as symbols, each suggesting something else. ये कविता पृथ्वी की कभी समाप्त नहीं होने वाली एक गीत है। इस कविता में हम ग्रास हॉपर और क्रिकेट को एज ए सिंबल जानेंगे, जो हमें बताते हैं कि जब सब कुछ शांत हो जाता है तब भी ये प्रकृति जीवित रहती है, तब भी ये अपनी खूबसूरती बिखेरती रहती है। द पोएम कीप्स ऑन थ्रू समर एंड विंटर इन अ नेवर एंडिंग सॉन्ग। ये कविता समर और विंटर दोनों सीजन में हमें कभी समाप्त न होने वाला गीत बताती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पोइट्री फ्रॉम कॉल्ड एज सोनेट। ये कविता 14 लाइन्स से अरेंज की गई सोनेट है। इस टाइप की कविताएं सोनेट कहलाती है। जो 14 लाइन्स की राइम स्कीम में होती है वो सोनेट होती है। In his first stanza, the poet says, the poetry of earth is never dead. When all the birds are fed with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run from haze to haze about the newborn mead. That is grasshoppers. He takes the lead in summer luxury. He has never done with his delights. For when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. In this stanza, the poet says that the nature and its wonders act as the poetry of earth. They never stop, and the earth's poetry goes on and on. कवि ने इस कविता में हमें बताया है कि अर्थ की पोइट्री कभी समाप्त नहीं होती, ये प्रकृति कभी नहीं रुकती। बहुत ही खूबसूरत तरीके से कवि ने कहा कि हमेशा चलते रहने वाला ये गीत पृथ्वी की कविता है। When one thing stops, another starts, and thus as a whole the poetry of the earth is never dead. जब कोई चीज एक बार रुकती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। इस प्रकार कभी समाप्त न होने वाला ये गीत हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है। In the summertime, when it becomes too hot, the birds get tired from the heat and take shelter in the cool shade of the trees. Things seem to become quiet. गर्मियों के समय जब सूर्य तेज तप रहा होता है, गर्मी चरम सीमा पर होती है, ऐसे लगता है सब कुछ शांत हो गया है। उस समय भी Just then a voice is heard celebrating the summer. एक आवाज आती है जो गर्मी को भी सेलिब्रेट कर रही होती है। एक गीत सा सुनाई देता है जिसमें हमें लगता है कि अभी भी कोई है इस प्रकृति का हिस्सा जो इस गर्मी को सेलिब्रेट कर रहा है। This voice is heard from haze to haze. ये गीत, ये कविता हर एक हेज से सुनी जा सकती है, हर एक झाड़ी से सुनी जा सकती है। This voice is that of the grasshoppers. और ये आवाज, ये गीत होता है grasshopper का। He takes the lead in singing about the newborn maid and other wonders of the summertime. इसमें grasshopper
लीड करता है समर के समय कि कैसे प्रकृति का ये दौर भी आनंद से बिताया जा सकता है। वह हनी और वाटर से फॉर्म हुआ ड्रिंक मानो यहाँ आनंद ले रहा हो। आश्चर्य से भरी उस गर्मी को भी किस प्रकार वह आनंद के साथ जीता है, ये देखते ही बनता है। He celebrates the luxury of the summer. His delights are never ending. वो सेलिब्रेट करता है उस रिचनेस को, उस लग्जरी को जो गर्मी से उसे मिल रही है। His delights are never ending. उसकी खुशी कभी समाप्त नहीं होती है। प्रकृति को जब अपन आनंद लेने जाते हैं, प्रकृति का हर पल हमें खूबसूरत नजर आता है। प्रकृति की हर बात हमें दिल को सुकून देने वाली, आनंदित कर देने वाली नजर आती है। When he is tired of having fun, he rests at ease under some pleasant shrubs, as if only to get enough rest to start singing again. जब वह थक जाता है इस प्रकृति का आनंद लेता लेता, तब वह आराम करने लग जाता है कहीं वीड में, ऐसी अनवांटेड प्लांट के बीच छिपकर, जिसे हम जंगली घास समझकर उखाड़ फेंकते हैं। वह उसमें शरण ले लेता है और वहाँ आराम करता है, फिर से उस पल के इंतजार में कि दोबारा वह पूरे उत्साह के साथ, जील के साथ वह अपना गीत शुरू करेगा, फिर से आनंद लेगा उस समर का। The poet has beautifully composed the summertime, giving the symbol of grasshopper. In his second stanza, the poet says, the poetry of earth is ceasing never. On a long winter evening, when the frost has roused silence, from the stone there thrills the cricket song, in warmth increasing ever, and seems to one in drowsiness half lost. The grasshoppers among some grassy hills. In his second stanza, the poet says, once again, he starts with the same idea as the previous stanza. सेकंड स्टेंजा को भी उन्होंने फर्स्ट स्टेंजा की तरह ही शुरू किया है। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर सीजिंग, कि अर्थ का गीत, वो पोइट्री कभी रुकती नहीं, कभी बंद नहीं होती। इट डिड नॉट स्टॉप इन द समर, ये समर में कभी नहीं रुकती। सो इट डज नॉट स्टॉप इन द विंटर एज, और उसी प्रकार ये कभी विंटर में भी नहीं रुकती। On the lonely winter evening, चाहे वो विंटर इवनिंग में अकेला ही कोई एक कीट उसको आनंद क्यों ना ले रहा हो, ये हमें नजर आता है उस अकेले कीट से कि कैसे वो विंटर में भी आनंद ले रहा है। When everything seems to be silent because of the cold and frost, poetry of earth is still going on. जब सब कुछ रुका हुआ सा, थमा हुआ सा नजर आता है उस ठंड में, उस फ्रोस्ट में, तब भी ऐसे लगता है कि प्रकृति का ये गीत चल रहा है, चल रहा है। In winters, this poetry comes from under the stone where the cricket is singing. सर्दियों में ये गीत उन पत्थर के ऊपर से बैठे हुए क्रिकेट के गुनगुनाने के साथ आता है। The cricket's song keeps increasing in its warmth in the middle of the winter. क्रिकेट का गीत जैसे उस सर्दी के अंदर भी अभी भी गर्मी बरकरार रख रखा हो, ऐसा होता है।
If someone listens to the song of the cricket on such a cold evening, अगर कोई उसके इस गीत को उन सर्दियों के समय में सुन लेता है तो वह इस चीज का एहसास कर लेता है कि in a half of sleep they sound very much like the grasshopper song in the summer. कि सर्दियों में जैसे गर्मियों में ग्रासहॉपर ने गुनगुनाना जारी रखा था या क्रिकेट गुनगुनाना जारी रखता है। प्रकृति ने हर सीजन के लिए किसी ना किसी को जिम्मेदारी दी है ये सिंबल देने की कि प्रकृति खूबसूरत है और रहेगी। In this way, there is always some kind of song going on about the earth. इस प्रकार किसी न किसी रूप में पृथ्वी का ये गीत चलता रहता है, चलता रहता है। This is what the poet means by saying the poetry of earth never ends. यही बताना चाहते हैं इस लाइन के जरिए इस कविता में कि पृथ्वी की ये कविता कभी समाप्त नहीं होती। So hope you have understood well, students. That's all for today's class. Thank you.